अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कैरियर गाइडेंस के हवाले से। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है अकाउंटेंट्स क्या होता है, क्या काम करता है और पाकिस्तान में इसके क्या क्या स्टैट्स हैं, क्या क्या चल रहा है पाकिस्तान में इस हवाले से, कैरियर गाइडेंस की डिग्री के हवाले से मुकम्मल इसके ऊपर हम जो आगे बात करने लगे हैं। और सबसे पहले जो है मैं आपको अकाउंटेंट के हवाले से बताऊंगा कि वो इज़ अकाउंटेंट या फिर अकाउंटेंट क्या काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5 ऐसी कैरियर गाइडेंस के हवाले से मैं आपको टिप्स दूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, या फिर कैरियर गाइडेंस की आप पाथवेज कह सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा जिनके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपनी फील्ड में जो वो ग्रो कर सकते हैं। कैरियर गाइडेंस के हवाले से अकाउंटेंट की फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टैट्स शेयर करूँगा कि पाकिस्तान में जो कैरियर गाइडेंस है अकाउंटेंट्स की फील्ड में वो किस तरह काम कर रहा है, या फिर उसका क्या क्या है आपके पास जो है वो आप कह सकते हैं फैक्ट एंड फिगर्स हैं, वो सारे इंशाल्लाह आपके साथ जो है इस वीडियो में शेयर करता हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मैं इसमें बताता हूं कि अब आपके पास व्हाट इज़ अकाउंटेंट या फिर अकाउंटेंट क्या है, या फिर अकाउंटेंट क्या क्या काम करता है, उस हवाले से बात कर लेते हैं। तो हम आगे बात कर लेते हैं व्हाट इज़ एन अकाउंटेंट। अकाउंटिंग क्या होता है या फिर क्या काम करता है। बेसिकली अकाउंटिंग जो है वो हमारे पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है, जो कि हमारे पास किसी एक इंडिविजुअल के, किसी बिजनेस के या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टैक्स को, लॉस को और फाइनेंशियली चीज़ों को जब वो फ्लोज को, पैसे के फ्लोज को कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है और क्या कंपनी खसारे की तरफ जा रही है या फिर इजाफे की तरफ जा रही है, ये सारी चीज़ों को जो वो डील करता है। किसी भी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी एक इंडिविजुअल के साथ जब फाइनेंशियल एक्सपर्ट काम कर रहा होता है अकाउंटेंट, तो उसका बेसिकली काम होता है कि वो इन्फॉर्म करता है टाइमली कि आपकी कंपनी किसी लॉज में तो नहीं जा रही या फिर किसी बैड वेज की तरफ तो नहीं जा रही, कि कोई गलत तरीका तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा पैसे को इस्तेमाल करने का। तो इस चीज़ की तरफ जब वो जाती है, या फिर अगर आप किसी अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, उसमें फाइनेंशियली अच्छी चीज़ स्टेबल हो रहे होते हैं कंपनी, तो वो भी चीज़ें आपको वो टाइम बाय टाइम अकाउंटेंट ही इस चीज़ के बारे में आगाह करता है। तो चलते हैं वीडियो की आगे। और अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही होगी नीचे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपको गाइड कर दूंगा, उसके बारे से मुकम्मल चीज़ें जो बता दूंगा। आगे चलते हैं 5 आपको मैं ऐसे फाइनेंशियल वेज बताता हूँ, पाथवेज बताता हूँ, जिनके ऊपर आप चल के अपने अकाउंटेंट की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जल्दी बढ़ सकते हैं और बगैर कम मेहनत किए दूसरे लोगों से जब आगे जो निकल सकते हैं। जी, तो सबसे पहली जो टिप हमारे पास है वो आती है हमारे पास अकाउंटेंट की फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो करनी है इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन। इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन के हवाले से ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ओ लेवल या ए लेवल जो है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद मैट्रिक की जो आपके पास जो स्टडी है उसको कंप्लीट करना है, ताकि आप कंप्लीट कर सकें बाकी स्टूडेंट से भी। और आगे नेक्स्ट जाकर आपको मजीद इसमें जब वो कंटिन्यू करना है। यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको कुछ बता देता हूँ। हमारे पास IB कराची की हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ है, लम्स लाहौर है, और हमारे पास इकरा यूनिवर्सिटी और काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं जो कि हमारे पास अकाउंटेंट्स की जो डिग्रीज है वो करवा रही होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो वीडियो जो शेयर कर दूंगा पाकिस्तान में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है तो अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते जाएँ और मज़ीद तालीम हासिल करते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज़ में जो वो हिस्सा लें, जहाँ पर जो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके हवाले से अकाउंटेंट्स के हवाले से जो वो बताई जाती हैं। तो चलते हैं दूसरी। तो जो दूसरी हमारे पास टिप है वो आती है हमारे पास गेन प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये हमारे पास एक ऐसी स्किल है जो कि आपको बाकी सारे स्टूडेंट्स को जो आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ते रहे, आपको सबसे आगे ले जाएगी। आपने ये कोशिश करनी है, स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, आपने अकाउंटेंट्स की स्टडी के साथ साथ या फिर अगर आप कोई भी कोर्स वगैरह कर रहे हो उसके साथ साथ आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को बहुत जो है वो प्रेफर करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको जो है वो जॉब की तरफ लेके जाएगा, उसमें आपकी हेल्प करेगा और एजुकेशन आपको उसको करने में जो हेल्प कर रही होगी। लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जब तक आप वो नहीं करेंगे, आपको इंडस्ट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। जब आप काम कर रहे होंगे वहाँ पर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी, तो जब आपने इंटर्नशिप्स की होंगे, चाहे फ्री इंटर्नशिप्स करें लेकिन करें ज़रूर, या फिर शॉर्ट टाइम की करें, जैसे जैसे आपको मिलती जाती हैं, आप स्टडी के साथ साथ इस चीज़ को लाजमी कंटिन्यू करें अगर आपने अकाउंटेंट की फील्ड में जो वो कामयाब होना है। तो जो हमारे पास थर्ड टिप आती है वो आती है हमारे पास अकाउंटेंट की कैरियर गाइडेंस के हवाले से, वो हमारे पास आती है कि ऑब्टेन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। अच्छा, सर्टिफिकेशंस के हवाले से मैं आपको लास्ट में कुछ स्टैट्स शेयर करूँगा कि सर्टिफिकेशंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो भी सर्टिफिकेशंस के साथ काम कर रहे होते हैं, सर्टिफिकेट लेने के बाद जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो कितने परसेंटेज बेटर देन होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं होती। अब आपको कुछ सर्टिफिकेशन मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ACCA आता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आता है CA और नेक्स्ट हमारे पास आता है CIMA। तो ये जब आप कैरियर के, ये मैंने आपको 3 जो आपको बताए हैं सर्टिफिकेट्स, अगर आप इनको अकाउंटेंट्स की फील्ड में कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी अपनी फील्ड में जो बूस्ट पा सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं भी मिल रही होती है, जो लोग हैं
वो आपके पास ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी जो जॉब उसके रिज्यूमे पे या फिर आपके सीवी के ऊपर ये चीज़ें लिखी होंगी, तो वो बहुत जल्दी आपको जो है पिक करेंगे। और 10 में से आप एक अकेले ही होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दूसरे लोग जो है वो इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते कि उसकी जो अकाउंटेंट्स है या फिर किसी भी फील्ड में जो उसकी सर्टिफिकेशन लें। तो प्रोफेशनल तभी आप बनेंगे अकाउंटेंट की फील्ड में जब आप इसमें जो है सर्टिफिकेशन लेंगे। तो ठीक है, तो चौथे नंबर पर हमारे पास जो टिप आती है हमारे पास आती है स्टे अपडेटेड विद टैक्स लॉज। ठीक है, आपके पास जो टैक्स होते हैं उनके लॉज पाकिस्तान में बहुत जल्दी जो है वो चेंजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, बहुत जल्दी चेंज हो रहे होते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि इन चीज़ों से अपडेट रहना होगा। अब अपडेट रहने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये चीज़ें आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है अकाउंटेंट की फील्ड में, आपको टैक्स के हवाले से मुकम्मल, क्योंकि सारा काम आपका यही होता है, फाइनेंशियली चीज़ों को देख रहे होते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे भी आप देख रहे होते हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हैं तो इन्हीं चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि आपके जो कंसल्टेंट वगैरह कुछ कहीं भी आप ऑनलाइन इनको लुक आफ्टर कर सकते हैं या फिर उनको अपनी नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं। उनके जो सेमिनार्स होते हैं उनको अटेंड करें, चाहे ऑनलाइन अटेंड करते हैं, फिजिकल जाके करना पड़ता है तो फिजिकल करें। तो आपको टैक्स के लॉज जो वो अपडेटेड रहना पड़ेगा अगर आपको इस फील्ड में जो वो कंटिन्यू रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। सारा काम ही आपका इसी के ऊपर बेस करता है, तो आपको इसके ऊपर जो है लाजमी ध्यान देना है। जो पांचवें नंबर पे मैं आपको टिप देना चाहूँगा वो हमारे पास मैं आपको देना चाहूँगा हमारे पास के नेटवर्क एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। अच्छा, इसमें जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब जितने ज़्यादा आपके पास मैक्सिमम कनेक्शंस होंगे उतने ज़्यादा आपका जो है वो ब्रॉड होता जाएगा नॉलेज, और आपका एरिया जो अकाउंटेंट की फील्ड का है वो किस तरह, जितने ज़्यादा दोस्त होंगे आपको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कहीं पर भी कोई वैकेंसी आती है, कोई जॉब आती है, अगर आप किसी सेमिनार को या फिर अटेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। या फिर मैक्सिमम आपके दोस्त होंगे, उसमें से 100 में से कुछ एक दो आपके जो सर्कल है उसमें से ऐसे होंगे जो वो कर रहे होंगे, सेमिनार बना रहे होंगे, लोगों को बुला रहे होंगे, तो आप उसमें जाकर उस चीज़ से भी भरपूर जो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारे पास थी 5 आपको करियर गाइडेंस के बारे से मैंने पाथवेज बताए हैं, इनके ऊपर ज़रूर अमल कीजिएगा। और आपको नेक्स्ट जो मैंने अपने टाइप किए हुए स्टैट्स के हवाले से बताता हूँ। आपके क्या अकाउंटेंट के हवाले से स्टैट्स जो वो इतनी ज़्यादा लाजमी क्यों है, जो मैंने आपको शुरू में सर्टिफिकेशंस के हवाले से भी बताया। और आपको कुछ ऐसे स्टैट्स बताता हूँ जो पाकिस्तानी जॉब मार्केट में आजकल बिल्कुल एक जो वो कह सकते हैं हकीकत बनकर सामने आ चुके हैं। और जो सबसे पहले हमारे पास है अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे 83% ऑफ अकाउंटेंट्स इन पाकिस्तान रिपोर्टेड हाई जॉब सेटिस्फेक्शन इन देयर करियर। मतलब कि 100 में से 83% जो हमारे पास अकाउंटेंट्स बन के निकल रहे हैं वो अपनी जॉब को सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा एक जो वो नंबर आप कह सकते हैं तो वो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है हमारे पास अकाउंटेंट्स विद प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस अर्न 15% हाई सैलरी ऑन एवरेज कंपेयर टू दोज विदाउट सर्टिफिकेशंस। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक बंदे की 100 रुपया सैलरी है मिसाल के तौर पर, जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो जिसके पास सर्टिफिकेशन है वो 115 रुपये कमा रहा होगा। मतलब कि 15% बूस्ट उसको मिलता है प्लस सर्टिफिकेशंस के साथ। और आपको मैंने एक और भी चीज़ बताई थी, जब आप सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आपकी जो 10 बंदों में है वो आप एक जो अकेले रह जाते हैं जिसके पास प्लस पॉइंट्स होते हैं कुछ, जिसको आप कह सकते हैं वो कंपनी उसको जो वो ज़्यादा प्रायोरिटी जो वो दे रही होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है स्टैट्स आपके साथ जो मैं शेयर कर दूँ पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से, वो हमारे पास थर्ड है 68% ऑफ सक्सेसफुल अकाउंटेंट्स इन पाकिस्तान क्रेडिट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर आप नहीं करते स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी भी एजुकेशन के साथ, तो 68% हमारे पास अब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अकाउंटेंट्स की फील्ड में कामयाब हुए हैं। और उसका सबसे मेन एक रीज़न यही है कि उन्होंने अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को जो है गेन किया है। ठीक है, तो यही इसका जो है एक राज है अकाउंटेंट की फील्ड में कामयाब होने का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है फोर्थ नंबर पर, वो आती है 95% ऑफ एम्प्लॉयज़ इन पाकिस्तान प्रेफर हायरिंग अकाउंटेंट्स फ्राम रिप्यूटेड। अच्छा, ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है क्योंकि पैसों का मामला होता है, टैक्स लॉस का होता है, कंपनी की पूरी जिसको कह सकते हैं उसके ऊपर बेस करती है, बहुत ज़्यादा भरोसा करती है कंपनी उसके ऊपर और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके ऊपर रिलाई कर रही होती है बंदे के ऊपर। तो ये रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी जो बहुत हाई लेवल पर होती है, जैसे लम्स हो गया हमारे पास, उसके बाद आपके पास और काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। लम्स क्या, तो मैंने नाम ले लिया, लम्स तो आप उसके बारे में जानते ही होंगे, लम्स हो गया और रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा और पाकिस्तान में। ठीक है, तो
आप कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो आपकी जो लास्ट डिग्री है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर रहे हैं, तो वो आप अकाउंटेंट्स की अगर किसी भी फील्ड को कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ पर आप जो है वो जाकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, थोड़ा सा अपने कैरियर के ऊपर इन्वेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि जब ये चीज़ आपके पास प्लस पॉइंट ये भी एक ऐड हो जाएगा तो आपका आगे जाना फील्ड में जो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर पे जो लास्ट हमारे पास स्टैट आता है वो आता है जी, द डिमांड फॉर अकाउंटेंट इन पाकिस्तान इज़ प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाई 15% इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। 15% इस चीज़ में इजाफा होने लगा है, क्योंकि ज़ाहिर कारोबार बढ़ने हैं, काम ज़्यादा हो रहा है, तो 15% नेक्स्ट 5 ईयर्स में ऐसा इजाफा होगा, ऐसा ग्राफ ऊपर को जाएगा कि आप उसमें बड़ी आसानी से अपनी जॉब मार्केट जो वो अपनी जगह बना सकते हैं इन चीज़ों के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद नहीं होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर नई किसी अच्छी सी वीडियो में मिलता हूँ, और अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको मिसिंग लगी है तो नीचे कमेंट कर दें, उसके ऊपर मैं आप इंशाल्लाह आपको जो रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलता फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।